माइनस क्यों रेड्यूसिंग एजेंट होती है, ये दिमाग नहीं लगाते तो फिर बैठती भी नहीं, सेट भी नहीं, जिसको आप दिल लगी नहीं करोगे जिससे, तो फिर वो आपके पास में नहीं रहेगी वो चीज, ठीक है ना। तो आपको सोचना पड़ेगा दिमाग से कि आयोडीन माइनस रेड्यूसिंग एजेंट बोला है तो मतलब किस वे से रेड्यूसिंग एजेंट होती है और कैसे रेड्यूसिंग एजेंट होती है, इसके लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो रेड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, दूसरी क्या कर देगी, रिडक्शन, ओके ये बात होगी। जब सीएन माइनस के साथ प्रैक्टिकली रिएक्शन देखेगी, सीएन माइनस का देखा गया, ओ बाप रे ये तो बिल्कुल आयोडीन माइनस जैसा काम कर रही है, किसके जैसे काम कर रही है, आयोडीन माइनस जैसे काम कर रही है, ये भी +2 किसी में भेज रही है, +1 में, या यूं बोल दीजिए ये क्या होता है, D9 होता है, इसको किस में भेज रही है, D10 में, D9 है किस में भेज रही है, D10 में, खुद किस में जा रहा है, Cn माइनस, उसकी तरह जीरो बोले तो Cn2 में, ये भी किस में, जीरो में। तो आयोडीन माइनस जैसा बिल्कुल बिहेव करती है Cn माइनस, ओके। आयोडीन माइनस क्या बोलते हैं, हेलाइड। ये Cn माइनस हेलाइड है क्या, हेलाइड तो नहीं है बट हेलाइड जैसा काम कर रही है। अब तो फिर क्या बोलेंगे कि वो जैसी, उस जैसा नहीं है लेकिन उस जैसा काम कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, छदम है, उस जैसी है मतलब उस जैसी, छदम नाम बोल दिया, तो इसको बोला गया छदम एलाइड या फिर सूडो एलाइड। जैसे होता है ना कि इंसान होता है लेकिन काम गधे जैसा करता है तो उसको क्या बोलते हैं, गधा, लेकिन हम कभी गधा नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे सूडो गधा, सही है ना, ओके। क्योंकि साइनाइड नहीं है, ठीक है ना, साइनाइड वो हेलाइड तो नहीं है लेकिन हेलाइड जैसी है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सूडो एलाइड। तो अपने कभी किसी को ऐसा बोलना हो कि तेरे लखन ठीक नहीं है, तू गधा जैसे काम कर रहा है, तो उसको गधा कभी नहीं बोलेगा, सूडो गधा, सही है ना। तो ये क्या होगा, सूडो हेलाइड हो गया बेटा, ओके। अब समझ में आया, अच्छा इस वजह से है ये सूडो हेलाइड, अब समझ में आया, इस वजह से ये क्या है, सूडो हेलाइड है, ओके। इस तरह से और कौन होते हैं, ऑक्सीजन फैमिली ऐड कर दो, ऑक्सीजन फैमिली क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएंगे, बाकी सभी भी क्या हो जाएंगे, सूडो हेलाइड हो जाएंगे, ओके। और एक एजाइड होता है, इसको भी याद रखना बेटा, ठीक है ना, ओके। हेलाइड होते हैं माइनस वाले, हेलोजन होते हैं जीरो वाले, F2Cl2 Br2 I2 को हेलोजन बोलते हैं, जबकि F-Cl Br I2 माइनस को हेलाइड बोलते हैं। इनके आगे 2 लगा दो बेटा, F2Cl2 की तरह बना दो, तो क्या हो जाएंगे, हेलोजन हो जाएंगे। कौन से हेलोजन, सूडो वाले, Cn2 OCN2 SCN2 SeCN2, साइनोजन ऑक्सी ऑक्सीजन थायो, ठीक है ना, ओके सेलेनो। पॉलीहेलाइड, पॉलीहेलाइड कौन से होंगे, जिनमें दो या दो से ज्यादा हो, ठीक है ना, ओके। तो F3 माइनस, दो से ज्यादा मतलब F3 माइनस Cl3 माइनस CO, लेकिन ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बहुत बार आ गया यूनिट पर वेट में, दो बार आ गया, सही ना, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इस बात को, उससे भी पहले आगे सी रूल में आ गया, किस वजह से वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, किस वजह से, माइनस एंड लोन पेयर का रिपल्सन है, माइनस एंड लोन पेयर का क्या है, रिपल्सन है, ओके। ये एग्जिस्ट करते हैं करते हैं करते हैं, सही ना, ओके। अब आती है इंटरलेजन की बात, इंटर इंटर स्कूल टूर्नामेंट, दो स्कूल के बीच में टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, दो नेशन के बीच में टूर्नामेंट, वैसे इंटर हेलोजन कोई दो हेलोजन होंगे, क्या होंगे, दो हेलोजन होंगे, ओके। इंटर हेलोजन कौन से होंगे बेटा, दो हेलोजन होंगे, शिव, ठीक है ना, ओ क्या पता, ध्यान से देखना, ये +1 है, देखो देखने ये बेटा, ये कौन सा है +1 और ये कौन सा है -1, सेंट्रल एटम क्या होता है, लो इन का, क्या होता है, लो इन का। बताइए हेलोजन की मिनिमम ऑक्सीजन स्टेट -1, मैक्सिमम +7, ओके, +1। और पी ब्लॉक में पर एक्साइटेशन कितने से बढ़ती है, दो से, या तो नॉर्मली +1 होगी, या +3 होगी, या +5 होगी, या +7 होगी, +1 +3 +5 +7, कोई दिक्कत। अब पूछ रहा है कि कौन कौन से बनेंगे, इंटर हेलोजन मतलब कोई दो हेलोजन हो, कोई दो हेलोजन हो, ओके, वो क्या होते हैं, इंटर हेलोजन, ठीक है ना। ध्यान से करना बेटा, यहाँ पे क्या बनाओ आप, सीबीआई बनाओ, क्या बनाओ, सीबीआई, ठीक, सीबीआई बना दो बस, तीनों के साथ क्या बना दो, सीबीआई। एक सीबीआई किसका बनाओगे, +1 का, सीबीआई किसका बनाओ, +1 का, +1 का, सीबीआई किसका, अब फिर किसका बनाओ, +3 का, किसका बनाओ, +3 +3 +3, फिर किसका बनाओ, +5 +5 और +5। मतलब सीबीआई के साथ सारे एलाइड होते हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, सारे एलाइड क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, +1 वाले भी करेंगे, सीबीआई के साथ +1 के साथ कौन एग्जिस्ट करेगा, फ्लोराइड एग्जिस्ट करेंगे, मतलब सबके साथ फ्लोराइड एग्जिस्ट करेंगे, मतलब +1 के साथ भी फ्लोराइड एग्जिस्ट करेंगे, +3 के साथ भी फ्लोराइड एग्जिस्ट करेंगे, +5 के साथ भी फ्लोराइड एग्जिस्ट करेंगे। तो फ्लोरीन लगा दो, फ्लोरीन लगाते क्या बन जाएगा, ClF, क्या बन जाएगा, BrF, क्या बन जाएगा, IF। फ्लोरीन लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ClF3, F माइनस लगाओगे क्या बन जाएगा, BrF3, क्या बन जाएगा, IF3, क्या बन जाएगा, ClF5 BrF5 IF5। इन सभी से आपको क्या याद हुआ कि सीबीआई के साथ क्या लगा दो,
सीबीआई के +1 +3 +5 तीनों के फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं। +1 के +3 के +5 के फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं। और कौन करता है +1 में बीआर और आयोडीन का भी एग्जिस्ट करता है, कौन क्लोराइड, ठीक है ना। +3 की एक्स्ट्रा और क्या बात है कि इसमें ICl3 का डाइमर एग्जिस्ट करता है I2Cl6, डाइमर बोले तो I2Cl6। इसको तो अपने सॉलिड स्टेट वाले हाइब्रिडेशन में किया भी था, ICl2+ और ICl4- में तोड़ा था इसको। सीबीआई याद रहेगा, सीबीआई के +1 +3 +5 के कौन एग्जिस्ट करेंगे फ्लोराइड, और कौन बीआर लगाओ और क्या लगाओ आयोडीन लगाओ, इनके साथ ऊपर वाला रख दो Cl रख दो Cl रख, सही है ना। एक आयोडीन के साथ कौन रख दो ICl3 रखो, इसका डाइमर बना दो I2Cl6। सीबीआई हो गया, और 3 ये याद रख लो बस, तो इंटरलोजन हो जाएंगे। +7 में ओनली फॉर कौन होता है IF7। बाकी और क्यों नहीं बनते, बहुत सारे कारण होते हैं, इनमें से एक मुख्य कारण होता है स्टेरिक इंटरेस्ट, एक मुख्य कारण होता है स्टेरिक इंटरेस्ट। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन सा इंटरलोजन एग्जिस्ट करता है और कौन सा इंटरलोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, समझे ना। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंटरलोजन की क्या हुआ रही है, रिएक्टिविटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जो रिएक्शन करे या न करे, करे, अरे समझते हो ना। रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जो रिएक्शन करे। रिएक्शन मजबूत बॉन्ड वाला करेगा या वीक बॉन्ड वाला, वीक बॉन्ड वाला आसानी से टूटेगा और दूसरे के साथ भाग जाएगा, सही है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, वीक बॉन्ड वाला करेगा। अब अपने देखना है कि वीक बॉन्ड किसके हैं, वीक बॉन्ड किसके हैं। हेलोजन के अंदर बताओ F2Cl2Br2 में, F2Cl2Br2 और I2 में बताओ ऑर्डर बताओ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, तेरे को आता है, पेन ले लिख क्या, कैसे हो लिखा भाई, लिख भाई कैसे हो। बॉन्ड एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए इसको मैंने। चार क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इसके, जबरदस्त बना दे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जैसे फ्लोरीन क्लोरीन लिख दे बस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है, वेरी गुड मेरे बच्चे, क्या बात है यार। ईएन पढ़ते हैं ना वैसा ईएन, एक और कौन सा है, वो देख वहां से बच्चे बोले आवाज आई, सर तू सुन, मेरे को तो सुनाई दे रहा है, तू और सुन। क्या, सही है ना। ये चार क्वेश्चन तो हमेशा याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना, समझे। लगभग 2-3 तो इसने बताए हैं, और कम से कम ऑर्डर तो इसको सारे आते हैं ना, इसलिए क्लास के टॉप 10 में आता है, मालूम है ये तुम्हें, इसलिए आता है। बस मेहनत करो, आगे बढ़ो, कोई कुछ नहीं है, समझे ना। मतलब जैसे मैंने जिस तरीके से कराया ना, देखो उन बच्चों को याद है, बस इसलिए बेटा यही करना है हमको, समझे ना। ओके, तो ये कुल मिलाकर के आपने इस बॉन्ड एनर्जी मतलब अपने को तो मेरे को तो 200 की चाय की लेनी थी, इसलिए मैंने बोल दिया कि 3 बातें और बता दे, ठीक है ना। हाँ, F2Cl2Br2 का भाई साहब ने ऑर्डर क्या बताया, Cl2Br2 और क्या हो गया F2 और क्या हो गया I2 हो गया, ये बताया। फ्लोरीन की लोन पर रिपल्शन की वजह से फ्लोरीन किस कौन से नंबर पे खिसक लेता है, तीसरे नंबर पे। इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बेटा, कम होगी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, कम होगी तो रिएक्टिव क्या हो गया ज्यादा, इसलिए फ्लोरीन हर किसी के साथ पंगे लेता रहता है, रिएक्टिव ज्यादा है इसलिए फ्लोरीन हर किसी के साथ पंगे लेता रहता है। ऊपर से इसकी ईएन भी ज्यादा है, ठीक है ना, छोटा साइज भी है, बहुत सारे फैक्टर है, इसकी वजह से फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। किससे रिएक्टिव, अपने हेलोजन से भी रिएक्टिव, सभी हेलोजन से, वरना तो बोलते सर आयोडीन से तो इसकी ज्यादा ना, तो आयोडीन से तो कम कम रिएक्टिव होना चाहिए। अरे भाई साहब इसकी ईएन भी तो ज्यादा है, साइज भी तो इसका छोटा है, 3-4 कारण मिल करके फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सभी इंटर हेलोजन से भी रिएक्टिव होता है, सभी हेलोजन से भी रिएक्टिव होता है, ठीक है। मेन रीजन क्या है, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम। ओके, बाकी सभी हेलोजन पीछे रहेंगे, कौन कौन से Cl2 Br2 और कौन से I2। ये आयोडीन कौन है, इंटर हेलोजन, अरे कौन है, ठीक है ना, अरे समझे बेटा। ओके, इंटर हेलोजन हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, फिक्स। फिक्स का मतलब फ्लोरीन, फिर कौन से इंटर हेलोजन, फिर कौन से Cl2 Br2 I2।
ये पीछे इंटरलोजन आगे है, इसका मतलब पक्की बात है इंटरलोजन ज्यादा रिएक्टिव, इसका मतलब इंटरलोजन की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम होगी, कम होगी तभी तो रिएक्टिव। एनसीईआरटी लाइन है 2022 में आई हुई, नीट 2022 में, कि इंटरलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, सामने पता चल रहा है फिक्स, देन हेलोजन, हेलोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हेलोजन में तो सारी आते हैं, बोल रहा है एक्सेप्ट टू फ्लोरीन, कि फ्लोरीन को छोड़ करके, फ्लोरीन तो हमसे भी ज्यादा है, ये बोल रहा है, ठीक है ना। ड्यू टू इंटरलोजन कंपाउंड से लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, लेस होती है, कम होती है, कम होगी तो रिएक्टिव, किससे, फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी हेलोजन, सही है ना, ओके। और साथ में इन पे पोलरिटी भी होती है। इंटरलोजन देखो, सीएलएफ है, इंटरलोजन है, F2 तो एलोजन है, तो इस पे क्या आएगा बेटा, डेल माइनस, क्या आएगा डेल प्लस। सीबीआई के साथ क्या लगाया था, फ्लोरीन, डेल माइनस डेल प्लस, तो पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर, अरे कैसा बॉन्ड है, पोलर होगा तो रिएक्टिव क्या हो जाएगा, पोलर पोलर को परेशान करेगा ना, और इन्हीं में आप क्या करते हो, डेल प्लस है किसके पास लेके जाओ डेल माइनस प्लस, ऐसा करते रहते हो ना। चलो भाई, F2 बेटा, ठीक है ना, इसके पे कोई पोलरिटी है क्या, नहीं है, ओके। तो यहाँ पे अब अपने से पूछ रहा है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, ठीक है ना, ओके। एक तो इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है, ऊपर से पोलर है, इसलिए बेटा ज्यादा रिएक्टिव किसे, हेलोजन से। फ्लोरीन क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी भी कम है और साथ में ईएन भी ज्यादा है, साइज भी छोटा है, तो फिक्स याद कर लेना, इंटरलोजन का ऑर्डर क्या हो गया, रिएक्टिविटी का फिक्स, ओके। इसकी बात देखना बेटा, ढंग से देखना, जल्दी से देखना, ये क्या हो गया, डाइपोल डाइपोल। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है, क्या देखते हैं, तेरा तेरे साथ है कैसा बॉन्ड, तो सीएलएफ का इंटरलोजन के साथ कैसा बॉन्ड, हेलोजन में F2 क्योंकि नॉन पोलर है बेटा, तो नॉन पोलर के बीच में कौन सा, आईडीआईडी, तो वांडर वालों में मजबूत कौन होता है, किससे, आईडीआईडी से, तो तेरा तेरे साथ मजबूत बॉन्ड, तो इनके मुकाबले पास रहेंगे और ये क्या रहेंगे, दूर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में करते क्या है, दूर ही तो करते हैं, तो दूर होना आसान है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, सही है ना, ओके। अभी इसने एसआरपी का ऑर्डर बताया था F2Cl2Br2I2, मतलब फ्लोरीन अपना सबसे अच्छा रिडक्शन करना चाहता है, फ्लोरीन अपने माइनस में रहना चाहता है, चलो मैं वापस लिख देता हूँ F2Cl2Br2, एसआरपी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। ये F माइनस में बहुत अच्छा रहना चाहता है, ये Cl माइनस में बहुत अच्छा रहना चाहता है, ये Br माइनस में कम रहना चाहता है, वापस जीरो में रहना चाहता है, आयोडीन आयोडीन माइनस कम रह करके जीरो में रहना चाहती है। तो मुझे बताओ कि हेलोजन किस में रहना पसंद करते हैं, माइनस में या फिर किस में, जीरो में, किस में, या तो माइनस में और ये किस में, जीरो में, किस में है, जूते मारूंगा ऊपर से दो थप्पड़ और मारूंगा, किसमें है क्लोरीन, किसमें है, +3 में, किसमें क्लोरीन, सही है ना, किसमें रहना पसंद करती है, तो फिर क्या हो जाएगी, जाना चाहेगी तो रिएक्टिव, क्या था, जाना चाहेगी तो रिएक्टिव किसमें है, आयोडीन किसमें रहना पसंद करती है, जीरो में, तो प्लस से किसमें जाना चाहेगी, जीरो में, जितना ज्यादा प्लस पे उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, जितना ज्यादा प्लस में उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, ये भाई साहब प्लस में है, तो इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा इन्होंने, सबसे पहले ऑर्डर पूछा हेलोजन और इंटरलोजन की रिएक्टिविटी, हेलोजन इंटरलोजन में सबसे आगे फ्लोरीन, उससे पीछे इंटरलोजन, उससे पीछे बाकी बच गए वो हेलोजन, ठीक है। इंटरलोजन में कौन सबसे आगे, ये वाला, इंटरलोजन की भी अंदर पूछ लिया, जो ज्यादा प्लस में वो ज्यादा रिएक्टिव, इंटरलोजन के अंदर भी पूछ लिया, ये भी इंटरलोजन, ये भी इंटरलोजन, इंटरलोजन इंटरलोजन में कौन रिएक्टिव, जिससे प्लस है, तो ये इससे प्लस क्या है, ज्यादा, वो ज्यादा रिएक्टिव, और समझे ना बच्चे, देखना। अब देखते हैं बेटा ClF3, इसको देखना, ये बेटा बहुत रिएक्टिव है, ये बहुत मोस्ट रिएक्टिव, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव इंटरलोजन है, इसलिए ये फ्लोरीन जल्दी से छोड़ेगा, क्योंकि देखो प्लस में है, प्लस से जीरो में कब जाएगा, जो नेगेटिव छोड़ेगा तभी तो जाएगा, नेगेटिव कम कर दो, जो जुड़े हुए नेगेटिव है क्या कर दो, कम कर दो, इसमें प्लस, जैसे ClF3 से ClF बन गया, क्या बन गया ClF, तो एक फ्लोरीन बचा तो खुद के ऊपर प्लस कितना, एक,
तो फ्लोरीन को उड़ा दो, और रिएक्टिव भी है, रिएक्टिव है तो क्या देगा, फ्लोरीन टूटेगा ना, रिएक्टिव है तो क्या देगा, टूटेगा, और क्या देगा, फ्लोरीन। जो फ्लोरीन देते हैं वो फ्लोरोनेटिंग एजेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, या फ्लोरीनिक कारक कहलाते हैं, फ्लोरीनीकरण कारक। जो फ्लोरीन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लोरीनीकरण कारक कहलाते हैं। फ्लोरोनेटिंग एजेंट होते हैं, क्या होते हैं, फ्लोरोनेटिंग एजेंट, LIC एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो LIC करता है वो LIC एजेंट, जो ऑक्सीजन देता है किसी को वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी का रिडक्शन करता है वो रेड्यूसिंग एजेंट, जो फ्लोरीन देता है वो फ्लोरिनेटिंग एजेंट। अब फ्लोरीन कौन देगा, जिसके पास फ्लोरीन होगी, और सही ना, जितने भी ऑक्सीजन एजेंट है देखो ना उनके पास में, लगभग के पास में ऑक्सीजन है। SNO3 के पास ऑक्सीजन नहीं है क्या, गर्म करने पर O2 देता है, K2Cl2 पास ऑक्सीजन नहीं है, केमनो पर ऑक्सीजन है, तो लगभग अच्छे ऑक्सीजन एजेंट है, सबके पास ऑक्सीजन है, सब ऑक्सीजन फेंक फेंक के मारते हैं अगले के मुंह पे, फेंकते हैं, कहते हैं खा, ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन कर देते हैं अगले का। फ्लोरिनेटिंग एजेंट क्या देगा, फ्लोरीन, सही है, ओके। कहाँ यूज होता है, देखिए इस बात को, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होता है, ठीक है ना, ओके। इट यूज टू रिकवर, रिकवर मतलब वापिस, यूरेनियम वापस करना है, कहां से वापस करना है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, स्पेंट का मतलब खर्च, खर्च, कहते हैं घर वाले, पड़ोसी पूछता है तू कोटा रह के आया, तू बता कितना तेरे पे खर्चा हुआ था, कितना तूने स्पेंट किया, तूने कितना के स्पेंट किया, स्पेंट तो खूब सारा किया लेकिन लेके कम ही आया, ठीक है ना, ओके। ध्यान ध्यान से देखने इस बात, अरे होता ना ऐसा, पूछते हैं ना, तुमने भी तो पूछा होगा किसी ने, ठीक है ना, ओके। तो कितना खर्च किया, खूब खर्च किया, सही है ना, समझे, एकदम तो शिवा भी बोल रहा था 1000 रुपए तो फोटोकॉपी की लिखवा दी, ठीक है ना, ओके। क्या बोला ना, हाँ, तो ध्यान देना बेटा यहाँ पे कि कितना स्पेंट हुआ, स्पेंट किया मतलब खर्च किया हुआ, देखना बेटा ध्यान से देखने इस बात को, स्पेंट मतलब खर्च किया हुआ, क्या है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसमें इधर है, यूरेनियम काफी महंगी चीज है, एक तो महंगी है, ऊपर से यूरेनियम होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि यहीं के यूरेनियम छोड़ दिया आपने तो बेटा इससे मतलब कैंसर वगैरह हो जाता है, सबको मालूम है, ठीक है ना, बड़ा दिक्कत होती है इससे, ठीक है ना, ओके, ये होता है। तो क्या होता है, इसका कचरा होता है ना, कचरे में भी थोड़ा बहुत तो रिएक्टिव बच ही जाएगा ना, ठीक है ना, तो भी नुकसानदायक है, ऐसे नहीं कचरे को ऐसे थैली में बांधा और कचरे वाली गाड़ी आई उसमें फेंक दिया, सही है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको जब यूज करने के बाद में जो इसका कचरा होता है ना, इसका भी निपटारा करते हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से करते हैं इसका निपटारा। पहले तो इसमें क्या करते हैं कि जो बचा हुआ कोई बाई चांस थोड़ा बहुत यूरिन बच गया, उसको भी उस कचरे से निकालते हैं, ठीक है ना, उस कचरे से निकालने का ये मेथड है ये, ठीक है ना, फिर कचरे से निकाल करके यूरेनियम को उसको तो वापस यूज कर लेंगे, बाकी कचरे को बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है बेटा, बहुत गहरा गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर इसको गड्ढे के अंदर कचरे को दबाया जाता है, ऐसा नहीं कि यूरेनियम वाला कचरा है उसको ऐसे ही निपटा दिया, ठीक है ना, उसके लिए बहुत तामझाम होते हैं, ठीक है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे सॉलिड है, यूरेनियम सॉलिड मतलब यूरेनियम किसके साथ पड़ा है, कचरे के साथ पड़ा है, और यूरेनियम खुद धातु है तो वो भी किस में रहेगी, सॉलिड में रहेगी, यूरेनियम कचरे के साथ में, कचरा है, कचरे में लोहा पड़ा है, कचरे में लोहा पड़ा है, मैं तो ऐसे करता हूँ, कचरा होता है, लोहा पड़ा होता है, ठीक है ना, ऐसे गंदे गंदे से कपड़े पहन करके मुंह पे मास्क लगा करके एक चुंबक लेके आता हूँ, ठीक है ना, गलियों में निकलता हूँ ऐसे चुंबक करते करते, ठीक है ना, फिर मैं क्या करता हूँ, लोहा इकट्ठा करता हूँ, फिर कबाड़ी को बेच के आ जाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ, ठीक है ना, ऐसे। तो ध्यान से देखिए इस बात को, ध्यान से देखना बेटा, तो मैंने सॉलिड कचरा है, सॉलिड कचरे से लोहे को कैसे इकट्ठा किया, जो इससे रिएक्शन करती है, जो इससे रिएक्शन करती, चुम्बक लेके आया, अब मान ले मैं पैसे कमा के बहुत अमीर बन गया और मैं बड़ा कचरा इकट्ठा करता हूँ, बड़ा अच्छा जबरदस्त वाला, ठीक है ना। अब देखिए इस बात को, यहाँ पे क्या है, कचरा है, कचरे में कौन है, यूरेनियम है, उन राउत पाटा वालों के पास गया मैं प्लांट में कि मैं इस यूरेनियम को अलग कर सकता हूँ, तो मुझे बस पैसे दे देना, ठीक है ना। मैंने उसमें क्या डाला, ClF3, क्या डाला, ClF3, ClF3 किससे रिएक्शन करना जानता है, यूरेनियम से, यूरेनियम से रिएक्शन करना जानता है, क्या देगा ClF3, रिएक्टिव है, रिएक्टिव है तो क्या छोड़ेगा, फ्लोरीन, ठीक है ना, ओके, तो क्या छोड़ेगा, फ्लोरीन छोड़ेगा, फ्लोरीन छोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, UF6, ये सॉलिड से गैस बन जाता है, सॉलिड से क्या बन गया, गैस, पहले सॉलिड था अब क्या बन गया, गैस, UF6 गैस होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके। तो सॉलिड से गैस बन गया, गैस क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, तो कचरा तो ऊपर नहीं उठेगा, गैस है वही उठेगा, और गैस किसकी बनी, यूरेनियम की, यूरेनियम UF6 बन के गैस बन के अलग हो गया, अलग हो गया, अब और अदर को निपटारा करके उससे मैं क्या क्या इकट्ठा कर लूंगा, यूरेनियम उनको दे दूंगा, समझे ना, ओके, ये बात होगी। ऐसी सेम रिएक्शन होती है जैसे हिराशिमा नागासाकी पे जो बम फेंका गया था, वो किसका, प्लूटोनियम का फेंका गया था, प्लूटोनियम का फेंका गया था, ठीक है ना। तो सिमिलरली बेटा पीयू भी होता है ना,
वो भी सॉलिड फॉर्म में कचरे के साथ में है। इसे भी अपने बिजली संयंत्रों में इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, जो एटॉमिक पावर प्लांट होते हैं उसमें यूज करते हैं। इसके लिए जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, OF2 या O2F2 यूज करते हैं। जिनके पास फ्लोरीन है वो किसका काम करेंगे, फ्लोरिनेटिंग एजेंट का काम करेंगे, ठीक है ना, फ्लोरीनीकरण कारक का काम करेंगे। तो ये फ्लोरीन देंगे तो उसकी तरह ये भी क्या बन जाती है, PuF6, और कैसा, गैस। कचरे के साथ प्लूटोनियम अब क्या हो जाएगा, गैस बन करके बाहर आ जाएगा। इसको अलग से इकट्ठा कर लेंगे और अपने आप निपटारा कर देंगे, और कचरे को अब गड्ढे में दबा देंगे, समझे। तो ये कौन होते हैं बेटा, ये कौन होते हैं, ये OF2 O2F2 और ये जो ClF3 है, ये कौन है बेटा, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। कौन है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, समझे क्या, पक्का ना बेटा, समझे। तो इस टाइप से सॉलिड से ये अपनी प्राप्ति की जाती है, ठीक है ना। रिकवर किया जाता है किसको, यूरेनियम। कचरे से भी रिकवर करना किसको, यूरेनियम को, कैसे बेटा, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से करते हैं, किसके थ्रू, ClF3 या फिर किसके थ्रू, OF2 या O2F2। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि O2F2 O2F2 क्या काम आते हैं, या ये कौन होते हैं, ये फ्लोरीनीकरण कारक होते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं। तो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल से अपने को वापस रिकवर करते हैं किसका, या तो यूरेनियम को या किसको, प्लूटोनियम को, और सही ना, PU को, याद रहेगा भाई। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में करा दिया। बात ही नहीं बोलूंगा क्या कराया क्या नहीं कराया, बोलूंगा ही नहीं, ठीक है ना। ऑक्साइड ऑफ हेलोजन, ऑक्सीजन सेकंड ईएन मोस्ट होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, सेकंड मोस्ट ईएन वाला होता है, इसलिए ऑक्सीजन पे चार्ज बोलो -2, ठीक है ना। ओके, किसी के साथ में भी आएगी ऑक्सीजन पे चार्ज क्या रहेगा, -2, अन्य 2 लिखा, ऑक्सीजन -2, कुछ भी लिखा मतलब -2 यार, ठीक है ना। Cl2O से लिखा, क्लोरीन पे प्लस, बट ऑक्सीजन पे माइनस। ऑक्सीजन पे हमेशा ही माइनस आता है, लेकिन एक के साथ प्लस आ जाता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन उसकी भी अम्मा है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, OOFF O2F2 बन गया, तो फ्लोरीन पे ऑक्सीजन पे चार्ज बोलो, बोलो बच्चों, इस पे, इस पे, इस पे, सही है ना। ओके, तो इसके साथ ये प्लस बन गई। आइड कब बोलोगे, जब माइनस, प्लस हो गया तो आइड नहीं। आइड को किसको बोलोगे, फ्लोरीन को। इसलिए फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं होता है, फ्लोरीन का कभी क्या नहीं होता, ऑक्सीजन का फ्लोराइड होता है, ऑक्सीजन का, समझे ना। ओके, फ्लोरीन का कभी ऑक्साइड नहीं होता, एंड नॉट ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन बिकॉज ऑफ ईएन ऑफ फ्लोरीन ज्यादा ग्रेटर देन ऑक्सीजन, समझे बच्चों, ठीक है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्साइड, अब बात आती है ऑक्साइड ऑफ, ऑक्साइड किसके होंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ ऑक्सीजन आएगी, तो ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस। तो इनके क्या बन जाएंगे, ऑक्साइड, क्या बन जाएंगे, तो इन पे क्या आएंगे, प्लस। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन किस पे रहना चाहती है, ब्रोमीन आयोडीन, तो बेचारों पे प्लस है तो अनस्टेबल, जितना ज्यादा प्लस उतना ही, मैंने भी क्या लिखा, सही है। ओके, अब बात आती है सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा, ये मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा, ब्रोमीन, और सबसे कम अनस्टेबल कौन, आयोडीन। क्या आयोडीन जीरो में रहना चाहता है, थोड़ा बहुत प्लस आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन क्लोरीन तो क्या चाहता था, क्या रहना चाहता है, माइनस में। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर रखी है, ऐसा नहीं मैं रटाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, कुछ ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है। सर आप फ्लोरीन नहीं लिखा आपने, क्यों नहीं लिखा फ्लोरीन, पहले बताओ मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका लिख रहा हूँ, ऑक्साइड का, फ्लोरीन क्यों नहीं लिखा, बनाता ही नहीं है, वो तो फ्लोराइड होता है, फ्लोरीन का ऑक्साइड है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है ना। ओके, समझे बेटा, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से देखना इस बात को, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन को ढंग से देखना, ठीक है। आयोडीन तो समझ में आ गया सर, स्टेबिलिटी में आयोडीन ठीक है, स्टेबल रहेगा, क्योंकि जीरो में रहना चाहता है, थोड़ा बहुत बेचारे पे प्लस आ गया तो कोई बात नहीं। अनस्टेबल तो सारी है बेटा, अनस्टेबल तो सारी है, इनमें स्टेबल कौन सा, आयोडीन। इन बीच वालों ने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, मिडल वालों ने क्या कर दी, गड़बड़। अच्छा तब लगता जब सीएल ऊपर होता, बी नीचे होता, सही तो यही लगता, क्योंकि सीएल ज्यादा रहना चाहता है किसमें, ठीक है ना, तो वो सबसे कम स्टेबल होता और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता। लेकिन सर गड़बड़ लग रही है, तो कोई चीज की स्टेबिलिटी आती है
दो फैक्टर से आती है, एक तो थर्मोडायनामिक फैक्टर और एक होता है अपने पास में, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन मेन थर्मोडायनामिकली और एक होता है काइनेटिकली फैक्टर, जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं अपने, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स होती है वो रिएक्टिविटी को बताती है, किसको बताती है, और थर्मोडायनामिक्स फैक्टर होता है वो ओवरऑल एनर्जी को बताता है। उसे कोई मतलब नहीं होता रिएक्शन चाहे 4 दिन में हो, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन नेगेटिव जा रही है, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो रिएक्शन को वो फोर्डमर मानता है। लेकिन केमिकल काइनेटिक्स क्या बोलती है, रिएक्शन फटाक से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फटाक से। तो इनके जो रिजल्ट आते हैं लगभग थर्मोडायनामिक्स से मानते हैं, लेकिन इसके जो एनसीईआरटी में रिजल्ट लिखे हैं वो बोल रहा है कि दोनों का मिक्सचर है। ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है ना स्टेबिलिटी का, ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है ना, और मतलब मिक्सचर ऑफ काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स फैक्टर, दोनों का मिक्सचर है बेटा, दोनों क्या है, मिक्सचर। समझे क्या, बच्चा समझे। जैसे थर्मोडायनामिक फैक्टर की वजह से लिथियम प्लस बहुत अच्छा बनता है, धीरे धीरे छुसुक छुसुक करके एनर्जी देता है लिथियम, लेकिन ज्यादा देता है सोडियम से, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। तो लिथियम से इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से लिथियम प्लस इसलिए अच्छा बनता है, प्लस बहुत अच्छा बनता है, इसलिए सबसे अच्छा इसको क्या मानते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। खुद का ऑक्सीडेशन अच्छा करता है लेकिन धीरे धीरे करता है, इसलिए मोबाइल की बैटरी में यूज करते हैं। सोडियम को पानी में फेंक दे तुरंत वोकाली रिएक्शन देता है, आग लगाता है, ठीक है। तो काइनेटिक रूप से बहुत तेज करता है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी लिथियम से कम देता है, तो थर्मोडायनामिक की वजह से वो पीछे रहे। समझे क्या, डी ब्लॉक में बहुत अच्छे से कराया मैंने इसको, ठीक है ना, ओके। कोई दोबारा पूछेगा तो, हाँ, अनस्टेबल सारे ही हैं, अनस्टेबल तो सारे ही हैं, लेकिन उनमें स्टेबल ज्यादा कौन सा, आयोडीन वाला। और आयोडीन में I2 5 अच्छा खासा स्टेबल होता है, ठीक ठाक स्टेबल होता है। हाँ रिएक्टिव जरूर है, क्योंकि स्टेबल तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन इन तीनों में स्टेबल कौन सा, आयोडीन। और आयोडीन में I2 5 ठीक ठाक स्टेबल है और रिएक्टिव भी है, ठीक है ना, ओके। बीआर कैसा होगा सर, बीआर के ऑक्साइड कैसे होंगे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि स्टेबिलिटी सबसे कम तो रिएक्टिविटी बहुत है, एकदम तूफानी रिएक्शन देंगे, क्या रिएक्शन देंगे, तूफानी। मतलब रिएक्टिव ज्यादा का मतलब क्या होता है यार, जल्दी से काम करना, एकदम फटाक से काम करना। वो फटाक का काम होता है हमेशा कैसे काम होता है, एक्सप्लोजिव वाला। कैसा काम होता है, एकदम से, जैसे एकदम ऐसे मैं कहता हूँ चाकू ले लो, ठीक है ना, ठीक है ना, और एकदम जोर से चलाओ ऐसे खचाक, तो आग लगती है। या पत्थर रोड के ऊपर फेंक के मारो जोर से, रात में खच खच करती हुई आग आग चिंगारी आपको दिखती है, और एक से टिक ऐसे पत्थर फेंको, मतलब जो जल्दी काम होता है वो रिएक्टिव होता है, और वो क्या लगाता है, आग लगाता है। गैस सिलेंडर से डेली गैस निकालो, कुछ नहीं होगा, कोई धमाका नहीं, एकदम एकदम चाहे बिल्कुल छोटा सा गैस सिलेंडर है, थोड़ी सी 2 लीटर गैस है, वो भी उसे एकदम से निकालो, धमाका करेगी, सही ना। खुद की गैस के लिए धमाका नहीं बोल रहा मैं, ठीक है ना, काम तो वहां पे भी सेम ही होता है, ठीक है ना। छुचुक छुचुक नहीं, जल्दी से करो तो धमाका होता है, ठीक है। तो जल्दी में हमेशा ही धमाका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने इस बात को, क्या गंदा गंदा मास्टर है, ठीक है, ओके। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, सीओ है, I2 5 है, आयोडीन किसमें बेटा, +5 में। किस में जाना पसंद करती है, जीरो में। क्या बात बताई यार तुमने, बहुत अच्छी बात आई, किस में जाना चाहता है, जीरो में। +5 से जीरो में जाएगा, खुद का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, किस में, कार्बन का ऑक्सीडेशन। +2 से किस में जाएगा, +4, +4 की बोलो CO2, आपने आप रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो रिएक्शन करेगा तो इसका एस्टिमेशन भी करेगा, इसके इतने मोल तो उसके इतने मोल बनेंगे, उस मोल कॉन्सेप्ट से इसके इतने मोल बने तो उसके इतने मोल बनेंगे, ठीक है ना। तो क्या कर देगा, एस्टिमेशन। तो किससे बनता है कि सीओ का एस्टिमेशन किससे किया जाता है, I2O5 से, ठीक है ना। क्यों कि I2O5 से, क्योंकि बाकी सभी में स्टेबल है, बाकी सभी में स्टेबल है, और वैसे रिएक्टिव, रिएक्टिव है तो रिएक्शन करेगा तो इसका एस्टिमेशन करेंगे। तो I2O5 का सीओ का एस्टिमेशन किया जाता है किससे, I2O5 से, और समझे ना बच्चों, ठीक है ना। तो सीओ का एस्टिमेशन किससे किया जाता है, I2O5 से। चलो नेक्स्ट बात सुनो, जिससे अपने I2 का एस्टिमेशन किया था किससे, Ki से। I2 का एस्टिमेशन किया था किससे, हाइपो से। ओजोन का एस्टिमेशन किया था किससे, ओजोन ओजोन Ki प्लस हाइपो दोनों से। करवा चुका हूं मैं ये, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस में कराया मैंने, ठीक है ना, ओके। तो सीओ, इतना पीछे कौन पढ़ता है, हम तो यही नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो सीओ, लेकिन मेरा काम तो रिपीट करवाना है ना, मैं रिवीजन करवाऊंगा। कोई बोलेगा ना रिवीजन नहीं करवाया सर, मैं जूता लेके तुरंत भिगोऊंगा, पहले फिर मारूंगा, ठीक है ना। बोलूंगा क्लास में 5-5 बार कराया है मैंने, 4-5 बार तो वैसे ही आ गया ही, ठीक है ना, ओके। युवा गंदे नजर से देखना देखना कि यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ सीओ, सीओ के एस्टिमेशन,
CO के आंकलन में बेटा, मतलब मात्रात्मक आंकलन के लिए, मात्रा पता लगाने के लिए पता करते हैं, इसके इतने मोल तो उसके इतने मोल। सर रिएक्शन तो वो अच्छी होती है जो जल्दी जल्दी काम करे, अच्छे से काम करे, ठीक है ना। लेकिन वो बेटा वो रिएक्शन जल्दी काम करे, आपकी अच्छी बात है कि जल्दी काम करे, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करे कि वो एक्सप्लोजी को काम कर जाए। भाई साहब इतनी जबरदस्त होती है, एक्सप्लोजी होती है, रिएक्शन तो कर जाएगी, लेकिन रिएक्शन करने वाले भी साथ में लैब के साथ में उड़ जाएगा। एक्सप्लोजिव है तो रिएक्शन करने वाले साथ में उड़ जाएगा। तो लेकिन ये पाकिस्तान में प्रैक्टिकल फिर चल सकता है कि चलो आज स्कूल को उड़ा दूं, समझे ना। तो ये एक्सप्लोजिव होगा, समझे ना, कि ये कल के बाद प्रैक्टिकल खत्म, कोई प्रैक्टिकल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो ये बेटा एक्सप्लोजिव है, इसलिए इसको यूज नहीं करते। तो रिएक्टिव तो होना चाहिए, बट रिएक्शन आराम से करें, ठीक है ना। इतना भी नहीं कि विस्फोटक रिएक्शन करते हैं, ऐसी कोई रिएक्शन काम की नहीं है। विस्फोटक की जगह काम में आते हैं, ठीक है। जैसे माइनिंग में पत्थर उठाने अपने को, तो वहां पे विस्फोटक काम में आएंगे, वहां पे भर दीजिए, वहां पे कराइए, पत्थर तोड़ने आप, तो फिर वहां पे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। विस्फोटक को हर जगह यूज नहीं कर सकते। ओके, ध्यान से सीखना, ये 10 मिनट का काम बचा। देखो स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडेशन कहाँ पे करा दी, ग्रुप 18 करा रहा हूँ, ठीक है ना। 18 को मैंने पीरियड टेबल में जितनी प्रॉपर्टी थी वहां पे करा दी, EA, EN, जो भी है मैंने सारा करा दिया, ठीक है ना। बचा खुचा काम केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट जगह एक 18 ग्रुप के बहुत सारी प्रॉपर्टी कराई थी मैंने। वांडरवाल फोर्स थे वहां पे, वांडरवाल फोर्स वहां पे करवाया, ठीक है ना। वहां पे मैं बता चुका हूँ हाइब्रिडेशन वगैरह, वो मैं बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन होता है XCF6 का, ठीक है ना। ज्योमेट्री कैसी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एकदम जुबान पे होनी चाहिए, जुबान पे। XCF6 की कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ओके, क्यों शिवा, याद है तुझे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है XCF6 की। हाँ हूँ बोल रहा है, हूँ नहीं होती, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है ना। ओके, कैसी होती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। हाइड्रोलाइसिस करवा दिया बेटा, ठीक है ना। ओके, क्या बना था, Xc प्लस HF O2 प्लस HF प्लस, ठीक है ना, और XeO3 बना था। शुरू के दो बने थे, शुरू के तीन बने थे, शुरू के तीन बने थे शुरू वाले में, चारों ही किस में बने थे, बीच वाले से, चारों ही किसके बने थे, बीच वाले से, ठीक है ना। ओके, और जो लास्ट के दो किससे बने थे, लास्ट वाले से, ठीक है ना, आपको करवाया था। भाई ये इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से सुनना, देखना। पूरी दुनिया मानती थी कि इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन फिर अचानक एक नील बार्टलेट नाम का एक साइंटिस्ट आया था, भाई साहब ने क्या देखा कि O2 की आईपी देखी, किसकी आईपी देखी, O2 की, O2 की आईपी देखी, और उसने देखा कि यार O2 की आईपी है, फिर उसने जीरोन की आईपी देखी कि O2 की आईपी और जीनोन की आईपी बराबर है, मतलब जितना जोर इलेक्ट्रॉन निकालने में O2 से आता है उतने जोर किसमें आता है, जीनोन में आता है। उसने दोनों से इलेक्ट्रॉन निकाले और रिएक्शन किसके साथ करा दी, PTFC के साथ करा दी। पहले O2 की करवाई, O2 की उसे मालूम था कि O2 PTFC का रिएक्शन करता है, इसने भी इसके जिन्होंने साथ PTFC से रिएक्शन कराई, और उसने क्या किया कि आगे स्टेबल कंपाउंड बने, ऐसा कुछ काम किया इसने। PTFC के साथ कराई क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से प्लस माइनस, तो आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा, तो अट्रैक्शन अच्छा होगा, तो काम अच्छा हो जाएगा। इसने बहुत सोच समझ के काम किया इसने, ठीक है ना। जो भी किया भाड़ में जाए, ठीक है ना। O2 प्लस PTF6, इसे इलेक्ट्रॉन निकाल के O2 प्लस बनाया और PTF6 माइनस बनाया, कॉम्प्लेक्स बन गया, और प्लस माइनस बन गए। इससे भी इलेक्ट्रॉन निकाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में उतना ही जोर आ रहा था जितना किसमें, O2 में, तो ये भी प्लस हो गया। फिर इसका बहुत बल्ले बल्ले होगी नाम हो गया, पूरी दुनिया बोलती थी कि इनर्ट गैस कभी रिएक्शन नहीं करती है, कोई कंपाउंड नहीं बनाती, जो कि बना रही है। उसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया कि भाई इनर्ट गैस भी रिएक्शन करती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अपने आप में, क्योंकि पूरी दुनिया बोलती है और वो काम अपने करते हैं, तो फिर तो एकदम समझते हो, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं तो भी अपने सर ऊंचा करके चलते हैं, ठीक है। तो इसका तो ठिकाना ही नहीं था, एकदम ये तो हवा में डोल रहा था इसे, ठीक है। तो नील बार्टलेट ने सबसे पहला ऐसा कौन सा कंपाउंड बनाया जिससे इसको प्रेरणा मिली कि मैं बना सकता हूं, तो O2 प्लस PTF6 बनाया। तो O2F मतलब O2 प्लस PTF6 ने जिनोन वाले कंपाउंड के लिए क्या काम किया, लीडर का काम किया। आगे कौन चला था, आगे से कौन चलता है, लीडर। तो लीडिंग किसने किया, O2 प्लस वाले ने, O2 प्लस PTF6 ने लीडर किया। O2 प्लस PTF6 फर्स्ट का ऐसा कंपाउंड है जो कि लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसको क्या करता है, लीड करता है, लीडरशिप करता है, इसके लिए प्रेरणादायक का काम करता है, ठीक है ना। फर्स्ट कंपाउंड जिन्होंने का कौन सा है, Xc प्लस PTF6 माइनस, ये काम किसने किया, अरे क्या बात है, और किस वजह से किया,
समझे ना? ये 20 सेकंड की रिएक्शन, चलो 20 सेकंड में आज तक इतनी रिएक्शन कभी नहीं की, आज करते हैं। जो ज्यादा है उधर दे दो। ज्यादा कौन है? फ्लोरीन किधर जाता है? BF पाइप में। तो इधर से फ्लोरीन निकाला, इसमें दे दिया। 5 से कितने हो गए? 6। अरे इजी काम है ना। अरे ये काम तो सबसे अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना? ओके, इधर से निकाला, इधर दे दिया, इधर से निकाला, इधर दे दिया। जो छोटा बच्चा होता है ना, इधर टोकरी रख दो खिलौने की, इधर से फेंक, इधर से निकाला उधर फेंका, इधर से निकाला उधर फेंका, इधर से निकाला उधर फेंका। कम है वहां से निकाला, ज्यादा में फेंक दिया, सही ना? ओके, तो बेटा क्या हो जाएगा? HCF3 प्लस SbF6 माइनस, किधर से निकालूं? किस में दे दूं? किधर से निकालूं? किधर दे दूं? किधर से निकालूं? क्या बन जाएगा निकाल दिया तो? प्लस, ये क्या बन जाएगा? अब बजा दो जोर से तालियां। अब चुपचाप हो जाओ। इसको ढंग से देख लेना। पी ब्लॉक के लिए तो फिर भी मैं भी माप मूव कर देता हूँ, क्योंकि पी ब्लॉक का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, पी ब्लॉक की कोई इंपॉर्टेंट बात है तो इसके सबसे पहले एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो पहले पहले एलिमेंट है। एनसीईआरटी बोल रहे इस बार जो नीट के सिलेबस में आए हैं, ठीक है ना, पहले पहले कंपाउंड, उनके बारे में जो भी आपको चीज मिले उसको कभी मत छोड़ना। एनसीईआरटी में चाहे उनकी प्रॉपर्टी मिले, चाहे कुछ भी चीज मिले, इनके यूज मिले तो भी मत छोड़ना। सीधी सी बात होगी। मैंने यूज नहीं कराए, आपको पढ़ने पड़ेंगे, आपको यूज यूज, ठीक है। हम मोटा मोटी तौर पे मैंने बताई चीजें बताई, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं बताए, बताए, ठीक है ना। यूज वगैरह हो तो थोड़ा देख लेना। बाकी मैंने लगभग करा दिया, पूरा करो तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है, कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन तो अपने सोल्ट एनालिसिस में काम आएगी। ऐसे नहीं कि रिएक्शन पार्ट को छोड़ दिया तो मतलब आपका कोई भला हो जाएगा, भला तो कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि हम बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराई है, तो कोशिश कीजिए आप सभी चीज को कीजिए। 2 घंटे ज्यादा लग जाएंगे और क्या है, सही है ना। फिर कराने का फायदा है क्या, क्लास में इतना चलाने का, समझे ना? ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह देखते हैं, ठीक है। इसमें भाई ध्यान से देखना इसको। इसके लिए, इस चैप्टर के लिए कोई सबसे चीज इंपॉर्टेंट है, वो लिगेंड इंपॉर्टेंट है। लिगेंड याद होनी चाहिए रखना। हाँ, मैंने अभी तक जो जो चीजें बोली आप सबको मालूम है कि यदि वो चीज नहीं आती है तो आपको दिक्कत होती है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें 21 से लेकर के 30 तक के विद एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। 1 से 30 नहीं बोल रहा, 21 से 30। मेरे को जितनी जरूरत है उतना ही बोलूंगा, ठीक है ना। 26 आयरन, एकदम खटाक से, ठीक है ना। कॉन्फिगरेशन अच्छे से आना चाहिए इसका, ठीक है ना। लिगेंड अच्छे से आने चाहिए, और मतलब आने नहीं चाहिए, दिखाई देने चाहिए लिगेंड से, ठीक है ना। ये दो चीज आपके पास अच्छे से है। और एक 5 मिनट का काम होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी होती है कुछ 4-5, मैं आपको याद करा दूंगा। 5 मिनट का काम होता है, वो भी आना चाहिए। ये 2-3 चीजें आती है, आपको आती है। मैं कहता हूँ इस चैप्टर को में कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर 10 मिनट से ज्यादा का चैप्टर नहीं होता, यदि कन्वर्ट करेंगे तो। सही बात है, ये आपको मैं प्रूव कर दूंगा इस बात के लिए, ठीक है ना। टॉपिक लिखो, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं भाई। अरे बेटा ध्यान से देखना। आप कहोगे ना आपको ऐसे हंसी आ रही है, मैं एक आध बच्चे को बोलूंगा, कोई अच्छा बच्चा उसको बोलूंगा जो फॉलो करता है, मैं गारंटी कहता हूँ बोर्ड पे ला करके उसी 10 मिनट में कन्वर्ट करा के छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं उसको बोलूंगा बेटा करके आना। मैं वो ऐसे मैंने काम करवाए हैं, पिछले साल मैंने ऐसे काम करवाए हैं, उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। आराम से 10 मिनट से ज्यादा बोले मैंने, 6-7 मिनट का ही है, ठीक है। सही ढंग से करने वाला है तो बस आपको बोलना ही तो है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ठीक है ना। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है, क्या आता है? योगात्मक योग आते हैं, योगात्मक लवण आते हैं, ठीक है ना। एडिशन कंपाउंड सुनिएगा, एडिशन, एडिशन सोल्ट आते हैं। एडिशन सोल्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक लवण। क्या बोलते हैं? योगात्मक लवण बोलते हैं, ठीक है भाई। ओके, एडिशन सोल्ट किससे बनते हैं बेटा? सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट से, सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट से बनते हैं। कोई बात नहीं करेगा पीछे, ठीक है ना। सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट से बनते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, किससे बनता है? सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट। इसके शुरू का ये लेक्चर, एक आगे वाला लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लिगेंड आपको मैं ऐसे नहीं कि मैं बोल दिया कि चलो आप याद करके ले आना, मैं याद करवाऊंगा आपको। हाँ, फिर आप नहीं करो, आपकी मर्जी, आपका भगवान जाने पर। सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट, सिंपल वो हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण लवण, ठीक है ना। मैं वो चीज नहीं लिखने वाला, ठीक है ना, इतना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, तो सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट। ओके, हाँ आज जरूर आप बहाना ले सकते हो इस बात का, लेकिन आगे इसमें बहाना लोगे, ठीक है ना। आगे तो पूरी एमबीबीएस इंग्लिश में ही है, ठीक है ना। तो सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट अपने आप को एडॉप्ट कीजिए, ठीक है ना, हिसाब से। तो सिंपल सोल्ट प्लस सिंपल सोल्ट हो गया बेटा। ओके, अब ढंग से देखना।
ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है द्विक लवण, ठीक है ना, ओके। और एक होता है उपसंयोजक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सोल्ट लिख दो या कंपाउंड बोल दो, ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सोल्ट, ठीक है ना बेटा। द्विक लवण बोलते हैं डबल सोल्ट, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया डबल सोल्ट, और ये क्या होगा, ये हो गया। इसकी मेरे पास इंग्लिश का भी पढ़ा है, लेकिन फर्स्ट पेज में पढ़ा है तो हिंदी का भी पढ़ा है, ठीक है ना, ओके। आपको जो चाहिए मैं दे दूंगा, दोनों ही दे दूंगा, आपकी मर्जी वो निकाल लेना। लेकिन इंग्लिश वाले में बच्चों ने कई उन्हें शिकायत की कि अ, उसकी जो पीडीएफ आएगी ना वो उल्टी आती है, तो आप जस्ट पैरेलल कराओ, उसमें एडजस्ट कर लेना सही ढंग से, ठीक है ना, सीक्वेंस देख लेना अपने आप से, ठीक है ना, ओके। कराओ तुम तो भेजूंगा आपको, भेजी नहीं मैंने, ठीक है ना, आप मेरे को बोल देना मैसेज करोगे तो भेजूंगा, ठीक है ना, वरना नहीं भेजूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने उसको, शिवा ने मांगी, मैंने शिवा को दे दी, क्यों शिवा, हाँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसलिए मैंने शिवा को बोला, शिवा इसलिए शिकायत कर रहा है कि मेरे 1000 रुपए लगे हुए थे, ठीक है ना, ओके। ठीक, चलो, चलो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखने से बात को, ध्यान से देखने से बात को, के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट 6 H2O, ठीक है ना बेटा, ढंग से देखना। बेसिक होता है, बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इस चैप्टर की शुरुआत ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पिंटू, ठीक है। इसका नाम होता है कार्नेलाइट, क्या नाम होता है, कार्नेलाइट। मेरे पास में दो गिलास हैं, एक गिलास के अंदर केसीएल है, बताओ नंबर ऑफ केसीएल में आयन कितने हैं, एक केसीएल में नंबर ऑफ आयन कितने हैं, दो, एक के प्लस एक सीएल माइनस है। एक गिलास में मेरे पास में MgCl2 है, नंबर ऑफ आयन कितने हैं, तीन है, समझे बेटा, कितने हैं, तीन है। टोटल आयन कितने हो गए, पांच। दोनों को मैंने क्या किया, एक तीसरा गिलास लिया, बड़ा गिलास लिया, जग लिया, तीनों को मैंने उसमें इन दोनों गिलास को उस तीसरे में मैंने मिला दिया, मिला दिया। फिर मैंने आयन देखे, आयन देखे तो मेरे को नजर आए पांच। किससे आयन कैसे देखेंगे, ऐसे सुन के देखोगे क्या, नहीं, कंडक्टिविटी से। तो कंडक्टिविटी आ रही थी केसीएल में पहले दो की वजह से, और MgCl2 में तीन की वजह से, मिलाने के बाद में कितनी वजह से आ रही थी, पांच की वजह से। इसका मतलब सारे के सारे क्या हो रहे हैं, पानी में सोल्यूबल है। देखो पांच की वजह से बाद में भी कंडक्टिविटी पांच की वजह से आ रही है, ऐसा लगता है वो पांच की वजह से आ रही है, इसका मतलब पांचों के पांचों आयन क्या है, सोल्यूबल है। और समझे क्या, और वैसे आप जानते भी यार केसीएल सारे एस बोलो फर्स्ट एक है, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। MgCl2 सारे आठों प्रभात को छोड़ करके वैसे भी क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है ना, ओके। वो बाढ़ में जाए, वो इन चीजों को छोड़िए, ठीक है ना। दो तीसरे गिलास में जो चालकता आ रही है वो कितनी वजह से, पांच की वजह से। पहले इस गिलास में दो की वजह से, इसमें कितने, तीन की वजह से, तो पहले भी पांच की वजह से, अब भी कितनी वजह से, पांच की वजह से, मतलब सारे सारे क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। लेकिन आपने एक काम किया, देखने इस बात को, देखना बेटा ढंग से देखना इस बात को, ठीक है ना। आपने फोर के सीन लिया, क्या लिया, फोर के सीन लिया, एक गिलास अलग से लिया बेटा फोर के सीन का, ठीक है ना, ये लिया गिलास, इसमें क्या डाल दिए, फोर के सीन। तो के प्लस कितने हैं, सीएन की माइनस कितने, टोटल आइन आठ, ठीक है ना, ओके। और एक लिया आपने FeCN2, क्या लिया, FeCN2, ढंग से देख लेना बेटा, ये सब कुछ है, यहाँ से पकड़ में आ गया तो सब कुछ पकड़ में आ गया, ठीक है। FeCN2, यह आपने दूसरा गिलास लिया, इसमें कितने Fe+2 है, बेटा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं अभी भी खड़ा करके अभी पूछू ना कि FeCN2 को तुम तोड़ के बताओ, जो जिनको जो है ना अपने आप को कमजोर समझते हैं कि उनको कम समझ में आता है, उनकी ये सबसे बड़ी है, FeCN2 को तोड़ नहीं पाते, और हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये बात 9th क्लास की बात, ठीक है ना। FeCN2 को तोड़ना है, वापस बता देता हूँ लेकिन आगे नहीं बताऊंगा, और तोड़ना आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप Al2O3 को तोड़ते हो, तो ये दो खुद का है ना, एल्यूमिनियम कितने हैं, दो है, दो आगे ले जाओ, इसके जो है वो आगे ले जाओ, और दूसरे वाला इसके माथे पे, तो +3, खुद का कितने हैं, कितने ऑक्सीजन है, तीन है, वो तीन उसके खुद के आगे लेके चले जाओ, और दूसरे वाला इसके माथे पे लगा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। वापिस बॉन्ड बनाने हैं, तो -2 इसके पैरों में और तीन इसके पैरों में लगा दो, Al, 2 इसके पैरों में लगा दो, क्योंकि यहीं से तो ऊपर गया था वहां पे, ठीक है ना, और ये वापिस यहाँ लगा दो। ये तोड़ने का तरीका होता है ये, ठीक है ना। और इसी में आता नहीं, पता नहीं क्यों आता है यार,
मतलब बड़ा अजीब सा लगता है, और मास्टरी कहने के बावजूद भी लोग करते नहीं है। ठीक है, इस वजह से दिक्कत आती है छोटी छोटी चीजों में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। हाँ, ये बोलते हैं हाँ आता है मेरे को करना, अरे एहसास होने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ ना। ठीक है ना, तो एफिशिएंट है, तो दो उसके माथे पे चला जाएगा, +2 खुद का तो एक ही था। ओके, और खुद के आगे कितना 2, और सीएन के ऊपर इसका एक था, उसके माथे पे क्या हो जाएगा -1। तो ऐसा आपको तोड़ना आना चाहिए। ठीक है ना, तो मुझे बताओ कितने आयन में टूट रहा है, 3 में। ये कितने में, 8 में। तो पहले चालकता कितनी की वजह से आती थी, 8 और 3 11 की वजह से। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को तीसरी गिलास में मिला दिया। तीसरी गिलास में मिलाया तो भाई साहब Fe+2 है। कहाँ का है Fe+2, खान ध्यान दे, Fe+2 है, कहाँ का है भाई, ध्यान दे, देखना। Fe+2 है, कहाँ का है बेटा, डी ब्लॉक का, पिंटू के आगे वाला हुआ, वो जो एकदम घुस के नीचे मेज में घुसा हुआ है, एकदम सही ढंग से बैठ के आए ऐसे। ठीक है ना, लगता तो नहीं तू छोटी हाइट का है क्या। यहाँ पे ध्यान से देखना, Fe+2, ध्यान दे बेटा, शुरुआत चल रही है और इसमें साइन नहीं होगा। ठीक है ना, Fe+2 है। Fe+2 किसका बेटा, डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक के लिए क्या खास बात होती है, सिग्मा क्या होता है, एस पी डी और एफ है, ये होता है सिग्मा। ओके, सिग्मा एस पी डी एफ होता है। जब जब डी और एफ के इलेक्ट्रॉन आते हैं, किस में आते हैं, डी ब्लॉक वालों में। डी ब्लॉक में जब जब आएंगे तो इनका सिग्मा कम, तो जेड इफेक्टिव बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा। अब बताइए कोई नाभिक होगा, वो अट्रैक्शन किससे करेगा, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना, नाभिक का अट्रैक्शन बढ़ चुका है, नाभिक की तलब जो क्या कहते हैं बेचैनी बढ़ चुकी है। अब नाभिक की बेचैनी किसके लिए बढ़ेगी, प्लस के लिए, सॉरी प्लस की बेचैनी किसके लिए बढ़ेगी, माइनस के लिए, बोले तो इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नाभिक की जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है, मतलब वो किसको अब चाहता है, कैसे भी करके क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए, माइनस वाले ज्यादा से ज्यादा आ जाए। और इनका तो सिग्मा बहुत कम है, तो जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा, किसका, डी ब्लॉक वालों का। तो डी ब्लॉक वाले जाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा कौन आ जाए, माइनस आ जाए। +2 है, तो इसका भी +2 है, यहाँ पे भी +2 है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या चाहता है, मेरे पास में सी एन माइनस आ जाए। लेकिन जो इस पे तेरे को बना रहा था ना, एफिशिएंट को बना रहा था, उसने क्या किया, एफी 100 डाले, तो सी एन माइनस कितने डाले, 200, ए के बदले 2 मोल ही डाले। लेकिन चाहता तो है कि खूब सारे आ जाए, चाहता कितना है कि जितने जुड़ के उतने आ जाए। ठीक है ना, तो क्या हुआ, चाहता तो है खूब सारे आ जाए। अब खूब सारे कितने आएंगे, 1 के 4 और 6, क्योंकि डायरेक्शन कितनी होती है, 6 होती है। अभी तो सिर्फ 2 डायरेक्शन से आ रहे हैं जुड़ने वाले, लेकिन ये चाहता है कि मैं गोल गोल हूँ, गोल गोल के चारों डायरेक्शन कितनी, 6, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ टॉप बॉटम, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग जुड़ते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये कितने जोड़ना चाहता है, 6 जोड़ना चाहता है, लेकिन उसने डाल कितने रखी है, 2। इस बार केसीएन डाल दिया, डाल दिया केसीएन, इन दोनों को मिला दिया। अब Fe+2 की बल्ले बल्ले होगी। Fe+2 किसको जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ा हुआ है, तो माइनस को जाता है। इस बार अब इसको Cn माइनस कितने को मिल रहे हैं, 2 तो पहले से मिल रहे हैं, इधर से 4 और मिल रहे हैं, इधर से 4 और मिल रहे हैं। तो कहेगा अब तो मैं 3rd डायरेक्शन से बॉन्ड बना सकता हूँ। तो 3rd डायरेक्शन से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। 3rd डायरेक्शन से बॉन्ड बन गए, तो मुझे बताइए बेटा क्या बन जाएगा, Fe चारों कितने, 6 Cn माइनस, तो Cn माइनस कितने हो गए, 6। ठीक है ना, इसके ऊपर चार्ज कितना था, +2, इसके ऊपर कितना, -4, ऊपर चार्ज, सॉरी -6, ऊपर चार्ज -4, -4 को बैलेंस कौन करेगा, K4। सही है ना। अब बताओ, इसको तोड़ के बताओ कितने आयन बनेंगे, कितने आयन बनेंगे, मैं जूते मारूंगा जोर जोर से। हाँ, कितने बनेंगे आयन बता, खुद वाला खुद के आगे कितने के हैं, यार इसका कितना, 1। और वरना पोटेशियम के लिए तो मैं ऑलवेज +1 होता है, फर्स्ट है सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए ऑलवेज +1, सेकंड के लिए ऑलवेज +2, इसमें तो सोचना ही नहीं। ठीक है, तो 4k प्लस, ठीक है, ये 4 उसके माथे पे जाएगा, तो FeCN6 -4, खुद क्या कितना था, 1, तो 1 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है कितना, 1 ही तो है, और ये कितने हैं, 4, तो 4 और 1 कितना, तो नंबर ऑफ आयन कितने, सही है ना, नंबर ऑफ आयन कितने, 5। तो यहाँ पे भी तो यही कर रहे हो ना आप, MgCl2 Mg कितना, 1, Mg+2 कितना, 1, Cl माइनस कितने, 2, और सही है, तो कितने हो गए, 5। मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, तो आधी क्लास खड़ी कर सकता हूँ, ये तोड़ना नहीं आता। और ये हमें बहुत बुरा लगता है कि नीट की तैयारी कर रहे हैं और ये काम नहीं आता इनको, जबकि 9th क्लास का काम है ये। मैं मैं ऐसे 9th क्लास के 50 बच्चे लेके आ सकता हूँ जो ये काम कर दे। आप तो वाकई में
नीट एस्पिरेंट आपके आगे लिखा तो जाता है, लेकिन वाकई में एस्पिरेंट जैसा काम नहीं करते हैं बच्चे के बारे में, बड़ी चीजें कर लेते हैं और छोटी छोटी ये बेसिक सी होती है ना, कहते हैं ये तो आता है। अरे क्या आता है यार, आना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए, समझ गए? और इसकी वजह से तकलीफ होती है, छोटी छोटी चीजों की वजह से, ठीक है ना। देखो कितना आयन बनेंगे बेटा, 5। कंडक्टिविटी कितने की वजह से आएगी, 5 की वजह से। कितनी वजह से, पहले कितनी वजह से थे, 8 और 3 11। कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। क्यों, क्योंकि कुछ चीजें जुड़ गई थी। Fe अपने चारों 6 Cn माइनस को जोड़ दिया, एक ने कितने बॉन्ड बना लिए, 6। कम स्टेबल या बहुत स्टेबल, भाई 6 बॉन्ड बना लिए यार एक ने, तो बहुत स्टेबल। स्टेबल होगा क्या, टूटेगा नहीं, टूटेगा तो जबरदस्त, एक जबरदस्त पिंजरा जैसा बन जाएगा, मजबूत बन जाएगा, प्लास्टिक जैसे ऐसे बन जाएगा, कोई चीज पैकेट के अंदर बंद कर दी गई हो, ऐसा लगेगा जैसे कोई एक डब्बे में बंद कर दिया गया हो, क्योंकि वो टूट नहीं रहा है, तो ऐसा लगेगा एक प्लास्टिक का डब्बा जैसे पानी में फेंक दिया, क्योंकि मजबूत बॉन्ड बन गए ना, मजबूत बॉन्ड बन गए, इसलिए इसको किस में रख दिया आपने, एक डब्बे में रख दिया। किस में रख दिया, एक डब्बे में, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है, ये एक डब्बे की तरह व्यवहार करेगा, ये अंदर के बॉन्ड अब टूटेंगे नहीं। जो टूटते नहीं है तो उनको चीजों को क्या बोलते हो, जटिल। जटिल हो गया मतलब कॉम्प्लेक्स हो, क्या हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स, या इसको क्या बोलते हैं। और बताओ सीएन के ऊपर कौन सा चार्ज, माइनस, एफई पे कौन सा, प्लस, तो एफई अपना क्या देगा, वैकेंट ऑर्बिटल, सीएन क्या लेके आएगा अपना, लोन पेयर। एक लोन पेयर दे रहा है, एक अपना वैकेंट ऑर्बिटल दे रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, उपसेसिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन, और छह छह क्या, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 6। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की वजह से इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसंयोजक बॉन्ड, इसलिए इसको बोलते हैं उपसंयोजक यौगिक। सही है ना, और समझे, और समझे क्या, ठीक है ना। तो पहले ज्यादा थे, अब क्या हो गए बेटा, जुड़ गए, जुड़ गए तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम। तो इससे अंदाजा लगता है अपना कि, और मुझे बताओ ये टूटेंगे क्या, तो पानी में Fe+2 जाएगा क्या, Cn माइनस जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये अपने कोई टेस्ट नहीं देंगे। ये सारे सारे पानी में जा रहे थे, तो इधर अपना Mg+2 भी अपना रूप दिखाएगा, Cl माइनस भी अपना टेस्ट देगा, KCl भी K प्लस भी अपना टेस्ट देगा, मतलब अपनी प्रदेश दिखाएंगे। मतलब ऐसी कोई चीज डाल दी जो K प्लस का रिएक्शन करती है, तो K प्लस यहाँ से अपना टेस्ट दिखाएगा, Cl माइनस भी अपना टेस्ट, क्या यहाँ पे K प्लस अपना टेस्ट दिखाएगा, बाहर है ना, तो दिखाएगा। क्या भी अपना टेस्ट दिखाएगा, Cn माइनस क्या पूरा दिखाएगा, पूरे के ऊपर माइनस है तो दिखाएगा नहीं, पूरा दिखा देगा लेकिन अंदर की चीजें, समझे बेटा, समझे क्या, ओके। तो इसका मतलब इधर पहले सारे आयन टेस्ट दिखा रहे थे, पहले तो सिंपल थे ना, पहले 2 ही बॉन्ड से टूट सकता था, पहले अभी अपना टेस्ट दिखा सकता था, Cn माइनस अपना टेस्ट दिखा सकता था, मतलब एफी के अंदर आपने OH माइनस डाले तो FeOH वोल्टाइज बन जाएगा, FeOH वोल्टाइज बन जाएगा, लेकिन इसमें OH माइनस डाले तो अब ये FeOH माइनस से बात है, पहले मजबूत बॉन्ड नहीं थे, तो पहले Fe+2 बात कर रहा था, अब बात नहीं करेगा, OH माइनस को बोलेगा मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तो किसके साथ अच्छे से बैठा हूँ, Cn माइनस साथ, एकदम चारों ओर 6 है, क्या कमी है, एकदम चारों ओर कितने हैं, 6 बॉन्ड बने, कोई कमी नहीं, अब मैं तेरे साथ क्यों बॉन्ड बनाऊं, ओके, लेकिन पहले बना रहा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसमें उसके सारे आयन टेस्ट नहीं देते, कॉम्प्लेक्स बन गया तो उसके सारे आयन टेस्ट नहीं देते, बट द्विक्लोन में सारे आयन अपना टेस्ट देंगे, क्योंकि सारे सारे पानी में टूट जाएंगे, सही है ना, ओके, समझे क्या बच्चों, तो वो भी उड़ा दिया गया। अब मुझे बताइए इसने अपना क्यों बनाया, इसने अपना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि Fe+2 का सिग्मा कम, जेड इफेक्टिव, और हमेशा डी ब्लॉक वाले कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका जेड इफेक्टिव बहुत है, ज्यादा होता है, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसलिए माइनस वालों को बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, हमारा जेड इफेक्टिव हो जाता है, हमारा अट्रैक्शन हो जाता है, हम तुमसे बहुत प्यार करेंगे, ठीक है, आ जाओ हमारे साथ बॉन्ड बना लो, हमारा अट्रैक्शन बहुत है, ज्यादा है, ठीक है, हमारे पे बहुत अच्छा प्लस है, तुम भी तो माइनस हो, तुम्हें भी तो प्लस अच्छा लगता है, ये सारी बातें बोलता है ये, ठीक है ना, ओके। और ये 4 कैसियन डॉट FeCN2, इसको ये भी लिख देते हैं, लेकिन ये अपने आप अंडरस्टूड बात होती है कि Fe होगा, जेड इफेक्टिव हो जाता है, तो 4 सीन ये लेकर के क्या बना लेगा, ये बना लेगा, ये और ये एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है, ये अपने आप अंडरस्टूड है, अपने आप समझना पड़ता है कि Fe ने 6 CN माइनस साथ बॉन्ड बना रखे हैं, कैसे बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसमें क्या लिखूंगा, इसके सारे आयन अपना टेस्ट, इसके सारे आयन इसके द्विक लवण के द्विक लवण के सारे आयन के सारे
आयन जलीय विलयन में, जलीय विलयन में अपना अपना टेस्ट देते हैं, अपना अपना टेस्ट बोले तो परीक्षण देते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए इसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने OH डाल दिया, क्या डाल दिया, OH माइनस डाल दिया, तो Mg+2 OH माइनस के साथ मिलकर क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा। अब मुझे बताइए MgOH का होल ट्वाइस बनेगा, MgOH होल ट्वाइस पीपीटी होता है या सोल्यूबल होता है, पीपीटी होता है। कैसे, हाइड्रोक्साइड फर्स्ट है और कासरबा सोल्यूबल, बाकी सारे इनसोल्यूबल। कहां का MgOH होल ट्वाइस, डी का या इधर उधर, तो कौन सी पीपीटी, व्हाइट पीपीटी आएगी, लगभग व्हाइट और पिंक जैसा सा आएगा, थोड़ा गुलाबी कलर की एक सीसी आती है MgO वोल्टेज, एंटाइसिड बेसिक नेचर का है, पीपीटी आई ना। तो Mg+2 अपना टेस्ट दिया, तो इसके सारे आयन अपना टेस्ट देंगे, ठीक है ना, ओके। और ठीक है ना, दूसरी बात, इनकी चालकता मेंटेन रहती है, चालकता क्या रहती है, चालकता सेम रहती है, चालकता क्या रहती है, ये लिखी हुई लाइन नहीं है, चालकता सेम रहती है, मैंने नहीं लिख रखा जो नए नोट्स में, पुराने वाले नोट्स में सिर्फ बोला है मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया, अब देख लेना अपने आप, ठीक है ना, ओके। और इसमें सभी आयन अपना टेस्ट है, जलीय विलयन में सभी आयन अपना टेस्ट है देते हैं, तो सभी आयन अपना अपना जलीय विलयन में टेस्ट नहीं देते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं कि जलीय विलयन में ये अपने सभी आयनों में टूटते नहीं है, ठीक है ना। चालकता क्या हो जाएगी, चालकता क्या हो जाएगी, समझे ना, चालकता क्या हो जाएगी, समझे ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये उपस्थित यौगिक है, चालकता पहले से क्या हो जाएगी, कम, ठीक है ना, ओके। और कैसे पता करेंगे, टेस्ट कर लो, OH माइनस डाल दो, FeOH माइनस के साथ कोई बात है नहीं करेगा, बात कर ली तो कौन सा लवण हो जाएगा, द्वितीय लवण। अब बात आती है कि द्वितीय लवण के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, एक तो कार्बोनेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक मोर सोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मोर सोल्ट के लिए आपको कैसे याद रखना चाहिए, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। मोर सोल्ट के लिए सूत्र मत याद रखो इसका, आप क्या याद रखो, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, ओके। फेरस बोला तो फेरस Fe कौन से में, +2 या +3, +3 वाला कौन होता है, ये 2-4 बच्चे बोल रहे हैं, अरे कौन होता है, और फेरस बोलो, +2 वाला, कम वाला S, ज्यादा वाला E, ठीक है ना। तो फेरस अमोनियम, अमोनियम का फॉर्मूला बोलो, NH4 प्लस, फेरस अमोनियम सल्फेट, इनके आगे क्या लगा दूं, SO4, क्या लगा दूं, SO4-2, फॉर्मूला बताओ, रेशियो कितना, 1-1, रेशियो कितना, 1-1, FeSO4 NH4 ऐसे है, ठीक है ना, ओके। 1 इधर 2 इधर, तो क्या हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 7S2, ठीक है ना, ओके। इसे बोलते हैं बेटा मोहर सोल्ट, क्या बोलते हैं, मोहर लवण, ठीक है ना, मोहर सोल्ट। कोई दिक्कत, मोहर सोल्ट कौन सा होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, इसकी बजाय इसको ऐसे याद रखना, FeSO4 NH4 का उल्टा SO4, अरे वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना, डायरेक्ट रखना है फेरस अमोनियम सल्फेट, सही ना, ओके। पोटास एलम का फॉर्मूला बताओ, पोटास एलम फिटकरी का, एक +1 का होता है, एक +3 का, K2SO4 Al2, +3 इधर, SO4 इधर, SO4 का होल थ्राइस 24, ठीक है ना। सारे सारे अपने जली हुई में अपने टेस्ट देंगे, जिस दिन मैंने फिटकरी कराई थी ना स्टार्टिंग ग्रुप में, उसमें उस दिन सारे टेस्ट कराए थे, एक तो NH4 के साथ टेस्ट कराया था, एक NH के साथ टेस्ट कराया था, एक सल्फेट के लिए मैंने BaCl2 मिलाया था और BaSO4 बना था, दुनिया की ऐसी पीपीटी जो किसी भी सोल्ट, किसी भी एसिड में नहीं घुलती, BaSO4 की व्हाइट पीपीटी करवाया ना, समझे। अब करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी देखा, टर्मिनोलॉजी, प्रभाषिक शब्दावली टाइप, प्रभाषिक शब्दावली, क्या क्या इसमें टर्म्स यूज होती है, ठीक है ना, ओके। क्या क्या टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्म यूज करते हैं, कौन कौन से इसमें नाम यूज करते हैं, ठीक है ना, ओके। K4FeCN6,
ठीक है, ये टाइम हो गया रे, मैं 2 मिनट में आया अभी। ये सारे सोल्ट रटो और आपसे पूछूंगा खड़े कर। कार्नलाइट कौन होता है? कार्नलाइट के से शुरू, कार्नलाइट के से, KCl MgCl2.6SO। मतलब तुकबंदी होती है ना, वो बहुत जल्दी याद होते हैं। जैसे कार्नेलाइट, मतलब क्लोरीन भी आ रही है, ऐसा लग रहा है के भी आ रहा है, KCl एम, ठीक है ना, MgCl2.6SO, ठीक है ना, ऐसे। के फॉर एफिशिएंसी। तो मुझे यहाँ पे बताइए, अपने को ये बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या है। ये आयनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा? आयनों में टूट रहा है ना, इसको बोलेंगे आयोनिक स्फीयर। क्या बोलेंगे? आयनिक स्फीयर। हिंदी में इसको बोल देते हैं आयनिक वाला गोला, ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ओके। समझ गए साथ को, आयनिक वाला ओ, या आयनिक वाली, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, ऐसा कुछ करके बोलते हैं, आयनिक वाली आइडेंटिटी होती है, मतलब आयनिक स्फीयर मान के चलो इसको, ठीक है ना, ओके। ये क्या होता है, अ, ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन वाला, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। संकुल समन्वय बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स को संकुल बोलते हैं। और ये समन्वय मतलब जुड़ना, मतलब संकुल उसमें बने हुए और वो जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, ओके। अपने एकदम बिल्कुल सिंपल सा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ गए इस बात को, ठीक है ना? अरे समझ गए बेटा? हिंदी लिखूंगी इसकी मैं? सिवा बोल दे, लिख दूं मैं, तो कह दो, ठीक है ना? क्या बात भाई, आवाज क्यों बदल रही है? ठीक है ना, ओके। मेरी बदले तो चलता है कि मेरा गला वेटर का है, ठीक है ना, ओके। लेकिन तो कोऑर्डिनेशन फिर, ठीक है ना, भगवान अगली बार ऐसी बना देगा तो बोलेंगे ये तो इसके अंदर ये आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेशन फिर, ठीक है ना, ओके। तो देख रहे हैं इस बात को, एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये कौन है? सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। ये होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड्स वो होते हैं लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर दान करने वाली प्रजातियां, लोन पेयर, हिंदी में लिख देता हूँ थोड़ी बहुत, लोन पेयर दान करने वाली प्रजातियां, ठीक है ना, लोन पेयर दान करती है। अब मुझे बताओ, NH3 और NH4 प्लस में कौन लिगेंड है, कौन लिगेंड नहीं है? NH3 लिगेंड है, NH4 प्लस नहीं है, क्योंकि NH3 पास लोन पेयर है। NH4 प्लस में
इस मैं कहता हूँ ना कि आप बातें कीजिए, आपको बातें करना बहुत अच्छा लगता है, चुगली करना बहुत अच्छा लगता है दूसरी की, तो NH4+ की चुगली कीजिए। देखो कि इसको क्या 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 बना था। NH3 था, कभी जिंदगी में ये NH3 था, इसके पास एक H+ आ गया था, उसको अपने लोन पे डोनेट कर दिया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, लोन पे डोनेट कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट लोन पे है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो चुगली करने से बड़ी अच्छी काम होता है यहाँ पे। तो NH4+ है, इसका लोन पेयर इसने अपने किसको दे दिया, H+ को दे रखा है पहले से, तो अब इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये लिगेंड भी नहीं है, समझे, और ये लिगेंड होगा, सही है ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर अभी भी है। और बेटा समझे क्या, ठीक है ना। और जो लोन पे डोनेट करती है वो क्या कहलाती है, लुईस बेस, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, लिगेंड होगी, वो क्या कहलाएगी, लुईस बेस, लुईस थार, ठीक है। लोन पेयर जो लेती है वो क्या कहलाती है, लुईस अमल, लुईस एसिड। एक सिनर्जिक बॉन्डिंग में आएगा तब उसमें बताएंगे, ये वापस डोनेट भी करता है और ये फिर लेता भी है वापस, तो ये दोनों का काम कर जाता है। ये सिनर्जिक बॉन्डिंग में आएगा, 2-3 लेक्चर बाद आएगा तब बताएंगे आपको। इतनी बात समझ गए क्या, ठीक है ना, ये हो गया। और भाई कोई सो तो नहीं रहा ना, वो एक वो खान है, खान एकदम नीचे घुसा हुआ था अभी, ठीक है ना, ओके। ध्यान देना इस बात को, लेट रहा था ये भी, ठीक है ना, ये हो गया। बेटा इतना समझ में आया क्या, ठीक है ना, ओके। तो लिगेंड वो होते हैं जो लोन पे डोनेट करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा, दंतुकता, डेंटिस्ट्री, दंतुकता। देखना बेटा, जो कोई लिगेंड एक लोन पे डोनेट करता है वो क्या कहलाएगा, एक दंतुक। दो डोनेट करता है वो द्विदंतुक, तीन वाला त्रिदंतुक, ठीक है ना, ओके। तो बेटा अरे बातें नहीं है, ठीक है ना। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, यहाँ पे सी एन माइनस है, कितने लोन पे डोनेट कर रहा है, एक CN-1, तो क्या करेगा, एक दंतु। सुनिएगा, आपने छोटे बच्चे देखे हुई, अरे देखे तो होंगे छोटे बच्चे, मैं आप ये नहीं बोला कि आपकी मतलब, हाँ, ठीक है ना, समझे, छोटे बच्चे देखे होंगे ना, ठीक है ना, वो तो मुझे भी मालूम है यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने छोटे बच्चे देखे हैं, छोटे बच्चे के 2-4 काम होते हैं, कुछ खा लिया, रो लिया, सुसु कर लिया, और कोई ज्यादा तंग करता है तो उसको काट लेते हैं, ठीक है ना, ओके। हर चीज होती है मुंह से रखते हैं, ऐसे पकड़ के रखते हैं वो छोटे बच्चे, ऐसा होता है ना। और इसलिए उनकी मम्मी होती है वो क्या करती है कि जो वो छोटा सा वो रखती है ना, गोल गोल सा, और वो मुंह में दे रखते हैं ऐसे, ठीक है ना, ओके। तो मतलब छोटे बच्चों का काम होता है, छोटे बच्चे हर चीज को किससे पकड़ते हैं, दांत से। किससे पकड़ते हैं, दांत से, और दांत से काटते हैं, उनके के लिए दांत बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। यहाँ पे CN- है, CN- को पकड़ना है, CN- लोन पर लेके जा रहा है, लोन पर को एक दांत मान लो, लोन पर दांत, किससे पकड़ रहा है, दांत, दांत किससे पकड़ा है, P+2 को दांत से पकड़ा, पकड़ रहा है ना। कितने दांत से पकड़ा, एक दांत, एक दांत से पकड़ा तो एक दंत। अरे अरे ये, हाँ, दो दांत से पकड़ा तो तीन दांत से, छह दांत से, समझे ना। ये यही थोड़ी है, मैंने हमेशा एक बात आपको बोली है, मैंने कहा कि शब्दों में बहुत कुछ छिपा होता है, ठीक है ना। और देख लो, डेंटिस्टी वर्ड है, तो अपने चीज दांत से तो पकड़ते हैं, ठीक है ना, ओके। पशु जानवर सारी चीजें दांत से, ठीक है ना, ओके। तो भाई ये भी तो अपना लोन पेयर को क्या मान लिया, दांत। तो इससे बड़ा अच्छा समझ में आता है कि जो दंतुकता होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, सेंट्रल मेटल आयन की, CMI की, या फिर लिगेंड की। मतलब ये क्वेश्चन है बेटा, वरना फिर ये रट के जाते हैं ना, रट के जाते हैं, वो रटने में माहिर होते हैं, फिर जब एग्जाम में जाके सोचते हैं कि अच्छा पता नहीं यार किसकी होती है, ठीक है ना, कि सेंट्रल मेटल आयन की होती है या फिर लिगेंड होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको मालूम चलेगा कि दांत किसके पास थे, लिगेंड के पास थे, तो किसने पकड़ा, लिगेंड ने पकड़ा। एक दांत से पकड़ रहा है वो, एक दंतु, दो से वो द्विदंतु, सही है ना, ओके। तो इसका मतलब होता है कि एक एक लिगेंड एक लिगेंड एक लिगेंड जितने लोन पेयर डोनेट करता है, डोनेट करता है, ठीक है ना। एक दांत से पकड़ रहा है तो एक दंतु, ठीक है ना, दो दांत से द्विदंतु। यहाँ पे, यहाँ K4Fe CN6 में CN- है बेटा, CN- है। तो इसके अंदर जो CN- के पास में जो लोन पेयर है वो किसके पास होता है, कार्बन के पास में, क्योंकि इसका माइनस वो किसके पास में है, कार्बन के पास में। कैसे मालूम आपको कार्बन के पास में, कोई ऐसा कंपाउंड सोचो जो आपको याद हो, KCN, और अच्छा और सोचो,
जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। अरे AgCN Ag प्लस है, HCN HCN, तो HCN आपने सोचा, HCN सोचा इसकी एन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा, किसको इलेक्ट्रॉन दिया इसने, किससे जुड़ा हुआ है ये, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो माइनस किस पे आएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की कि माइनस किस पे आता है, बच्चे समझते नहीं इस बात को। तो कोई कंपाउंड सोच लीजिए, पता चल जाएगा। HCN है तो H प्लस डोनेट किया किसको, कार्बन को, ठीक है ना। तो लोन पे किस पे, कार्बन पे, माइनस पे किस पे, कार्बन पे। तो अच्छा डोनर कौन होता है, कार्बन, तो कौन डोनेट करेगा, कार्बन। कितने दांत से पकड़ रहा है, एक दांत से, तो यहाँ पे यहाँ, ठीक है ना, ये CN माइनस क्या होगा, एक दंतु, क्या होगा, एक दंतु। कोई दिक्कत बेटा, ओके। आगे आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर आती है उपसह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक जक संख्या। एक CMI बोले तो सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल केंद्रीय धात्विक परमाणु, ठीक है ना। CMI टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो ये होती है बेटा उपसेशन संख्या। जैसे मुझे बताइए कितने CN माइनस कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है। देखो एक CN माइनस कितने लोन पेयर दे रहा है, एक, तो एक से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। टोटल Fe प्लस कितने से जुड़ रहा है, Fe प्लस 2 6 से, तो वो उसकी होगी उपसेशन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप बोलते हो ना सर आपके साथ हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो आपने सुना होगा, तो मेरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, मैं जितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। Fe प्लस 2 कितने से जुड़ा हुआ है, 6 से, तो वो उसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। या यूं बोल दीजिए अब जुड़ेगा किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ अपने, ठीक है ना, यहाँ K4FeCN6 में Fe प्लस 2 की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बेटा, 6 होगी, क्योंकि कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, समझे ना। जितने से जुड़ रहा है वो उसकी क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी, समझे बेटा, ओके। एक होती है बेटा, ये आपने नई चीज सीख ली, ये आपने नई चीज सीखी, एक होती है ऑक्सीडेशन नंबर, एक क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। ये होती है ऑक्सीकरण संख्या। ये क्या होती है, चार्ज ऑन, चलो CMI पर आवेश, CMI पर आवेश, ठीक है ना। तो यहाँ Fe प्लस 2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +2, सही है ना, वरना निकाल के देख लो, ठीक है ना। इस पे कितनी, +4, इस पे कितनी, -6, तो इसके ऊपर कितनी आ जाए ताकि बराबर हो जाए, पूरा 0 हो जाए, +2। ये +4 है, ये +2 होंगे तभी तो -6 की बराबरी करेंगे, 4 और +2 मिलकर 6 हो जाएंगे, प्लस कितने, तो -6, वरना भाई x मान के निकालो, और वरना ये वीक चल रहा है, इसमें x तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, ओके। और सही बात है ना, हाँ, कोई नाराज हो जाते हैं लोग यार, ठीक है ना, ओके। y से पहले वाला ऐसे बोल दो, ठीक है ना, तो इसको क्या बोल दो, 4 प्लस y से पहले वाला -6 बराबर 0, तो y से पहले वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, सही है ना, ओके। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, +2। बेटा ये सारी समझ गए, तो मुझे बताओ दंतुकता किसकी प्रॉपर्टी, लिगेंड की। ये मैं क्वेश्चन करा नहीं रहा, ठीक है ना, आना चाहिए, ठीक है ना, इतना करा दिया फिर क्या मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये, ठीक है, करा तो सकता हूँ लेकिन नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने से आपको, दंतुकता किसकी प्रॉपर्टी बेटा, लिगेंड की। दांत से कौन पकड़ रहा है, लिगेंड। टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे वो किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, CMI की, और उसको क्या बोलेंगे, उपसेशन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना, ओके। और फिर इसके बाद में आती है कि सेंट्रल एटम आयन कौन होगा, सेंट्रल मेटल आयन, इसको बोल देता हूं सेंट्रल मेटल आयन, केंद्रीय धात्विक परमाणु, केंद्रीय धात्विक धात्विक आयन या परमाणु, ठीक है ना, ओके। केंद्रीय धात्विक आयन कौन होगा, सही ना, ये देखना अपने को, केंद्रीय धात्विक आयन कौन होगा। भाई साहब कौन बॉन्ड बनाता है, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, ठीक है ना। तो इस CMI का क्या होना चाहिए, जेड इफेक्टिव क्या होना चाहिए, ज्यादा, अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गए। याद कीजिए बेटा, एक आयनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर किस वजह से आए थे, इसका जेड इफेक्टिव क्या था, बहुत है ज्यादा था ना,
जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से फाई क्या हो गया था, ज्यादा। फाई बराबर क्या होता है, प्लस माइनस अपॉन आर प्लस इंटू आर माइनस, ठीक है ना। ओके, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो फाई कोल इंडिकेटर भी ज्यादा, और फाई बराबर क्या होता है, प्लस माइनस अपॉन आर प्लस इंटू आर माइनस। तो मतलब अपने यहाँ पे सेंट्रल मेटल लाइन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो मैं सिर्फ प्लस पे देखूंगा, किस पे देखूंगा, प्लस की बातें करूंगा, मैं सिर्फ प्लस की बातें करूंगा, माइनस की बातें नहीं करूंगा। तो प्लस चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा। आर प्लस क्या होना चाहिए, कम, तभी तो फाई ज्यादा। मतलब धनायन क्या होना चाहिए, छोटा। इससे मेरे पास में क्या नजर आ गया, धनायन क्या होना चाहिए, छोटा। धनायन छोटा हो, छोटा हो, ठीक है ना। ओके, तो आपसे पूछेगा सेंट्रल लेटल आयन की जो केंद्रीय धात्विक परमाणु बनने की अच्छी अच्छी क्या क्या कंडीशन होती है, चार ऑप्शन बोलेगा, ठीक है ना। पहला, मैं आपसे पहला पूछ रहा हूं कि उसके पास जेड इफेक्टिव क्या हो, ज्यादा हो, साइज क्या हो, ये रहा छोटा है, तभी तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है। छोटा साइज होगा तो छोटे पे प्लस एक भी है तो भी बहुत ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि डेंसिटी प्लस की बढ़ जाएगी। वो छोटा होगा तो नेगेटिव को अपने पास में रखेगा, तो ये नाभि के पास में रखेगा, ठीक है, ये हो गया। तो नारायण क्या बेटा, छोटा। उसके ऊपर चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। ऐसी कोई सी भी आवाज पूछ सकता है, वो 3D का हो या 4D का हो, ज्यादा अच्छा कब रहेगा, 3D से ज्यादा 4D या फिर 3D ज्यादा अच्छा रहेगा। जितने मारूंगा, फाई किसका ज्यादा होता है, फाई किसका ज्यादा, 3D ज्यादा, 4D, 4D ज्यादा, 5D। फाई की तीन बातें लिखाई है मैंने आपको, ठीक है ना। एस का हो या पी का हो या डी का हो, फाई बोला मैंने आपको, लिखा है। फाई की सिर्फ तीन लाइनें लिखाई है, वो भी याद नहीं है, ठीक है ना। ओके, फाई डी ब्लॉक में क्या होता है, 3D ज्यादा किसका, 4D, 4D ज्यादा किसका, 5D। ऐसी कोई सी भी बात हो सकती है जिसमें से फाई ज्यादा हो तो वो अच्छा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब कुल मिलाकर के मेन एक ही वर्ड है, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो। और जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से, कराया मैंने फाजा रूल में, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से फाई क्या हो जाता है, ज्यादा। मतलब फाई की सारी बातें काम में आती, और समझे क्वेश्चन बनाने वाला कैसे बना सकता है, ठीक है। दूसरी बात, मेन दूसरी मुख्य बात, मेन कोई बात ध्यान रखने की है, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से फाई क्या हो गया, ज्यादा, तो फिर फाई की सारी बातें इंक्लूड होगी अपने आप। उसकी कोई सी भी लाइन बना सकता है। मैं बाकी की तरह ऐसा नहीं कि हाँ लोग बोलते हैं ऐसा कि आपके नोट्स हर किसी को समझ में नहीं आते, नहीं आएंगे, जो क्लास लेंगे उसी को समझ में आएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये अलग अलग बातें नहीं लिखाता, ये तो मैंने बाई चांस लिखा दी कि धनायन छोटा हो, मैं ये भी नहीं लिखाता, ठीक है ना, क्योंकि अंडरस्टूड है, अपने आप समझो इस बात, समझोगे तभी दिमाग चलेगा। कि और ये करा चुके हैं आपको, प्लस माइनस अपॉन आर प्लस इंटू आर माइनस, ऐसे कोई से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर नीट एस्पिरेंट नहीं हो आप। तो ये दिमाग लगाइए कि मेन इंपॉर्टेंट चीज है जेड इफेक्टिव, इस वजह से पूरा चैप्टर डिसाइड होता है, ध्यान कर लेना इस बात। ये लोन पे डोनेट करता है, करता है, और ये क्या करता है, एक्सेप्ट। तो जब लोन पर देने आएगा, वो लोन पर देने आएगा तो एफई प्लस टू के पास में कुछ ना कुछ होना चाहिए रखने के लिए। क्या होता है रखने के लिए, वैकेंट ऑर्बिटल। और इनके पास डी ब्लॉक वालों के पास क्या होते हैं, डी रिक्त कक्षक होते हैं, ठीक है ना। तो डी रिक्त कक्षक हो या डी नहीं है तो कम से कम रिक्त कक्षक हो, सही है ना। मैं सीधा रिक्त कक्षक बोल दूं तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, क्या हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो, बोले तो रिक्त कक्षक होने चाहिए, ठीक है ना, रिक्त कक्षक होने चाहिए। जिनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है उसकी वजह से अट्रैक्शन तो कर लेगा। अब जेड इफेक्टिव तो एस ब्लॉक वालों को भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल नहीं हो तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। ओके, लेकिन वैसे एस ब्लॉक वालों का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि एस पी पी से होता है डी का जेड इफेक्टिव। तो क्या होना चाहिए, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होना चाहिए, और उनके पास लोन पे लेने के लिए क्या होना चाहिए, रिक्त कक्षक होना चाहिए। ऐसा ये दो काम हो गए, वहां पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट बन जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा उसको चाहेगा और कॉम्प्लेक्स बनने जाओ।